तो चलिए आज उस अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जो हर पल हमारे आसपास है, पर शायद हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर्विस इकोनॉमी की। ये उन अदृश्य धागों की तरह है जो हमारी आज की दुनिया को एक साथ बुनकर रखती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, सुबह उठने से लेकर अब तक कितनी सेवाओं ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है। शायद जितनी हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा। सुबह की वो गर्म कॉफी, काम पर ले जाने वाली बस या फिर फोन पर पढ़ी गई ताज़ा खबरें, ये सब सेवाएं ही तो हैं। और तो और हमारे शिक्षक और डॉक्टर भी इसी बहुत बड़े सर्विस सेक्टर का हिस्सा हैं। सच तो ये है कि ये हमारी जिंदगी के हर कोने में मौजूद है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इन सभी गतिविधियों को अर्थशास्त्र की भाषा में तृतीय क्षेत्र या टर्शरी सेक्टर कहा जाता है, और यही है हमारी मॉडर्न इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी। तो ये तृतीयक गतिविधियां असल में हैं क्या? इसे ऐसे समझिए कि यहाँ कोई कार या मेज जैसी चीज नहीं बन रही, बल्कि हमें सेवाएं मिल रही हैं। इसीलिए इनकी कीमत को सीधे सीधे नहीं, बल्कि इनके लिए दिए जाने वाले वेतन या मेहनताने से मापा जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए इकोनॉमी के 3 हिस्सों को देखते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, जो जमीन से कच्चा माल निकालता है, जैसे खेती या माइनिंग। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जो उस कच्चे माल से चीजें बनाता है, जैसे फैक्ट्रीज। और फिर आता है टर्शरी सेक्टर, जो इन दोनों से अलग सीधी सीधी सेवाएं देता है। अच्छा, तो टर्शरी सेक्टर का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है व्यापार और वाणिज्य, मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और उन्हें बेचना। कमर्शियल ट्रेड का सीधा सा मतलब है कहीं और बनी चीजों को खरीदकर मुनाफे के लिए बेच देना। और ये सारा लेन देन होता है कस्बों और शहरों में, जिन्हें हम व्यापार के केंद्र भी कह सकते हैं। यहाँ पर व्यापार के 2 अलग-अलग चेहरे दिख रहे हैं। एक तरफ है थोक बाजार, जहाँ व्यापारी बड़ी मात्रा में, मतलब बल्क में सामान खरीदते हैं। और दूसरी तरफ है अपनी जानी पहचानी रिटेल की दुकान, जहाँ से हम सब अपनी रोज की जरूरत की चीजें खरीदते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। सर्विस सेक्टर के अगले 2 बड़े पिलर हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ये वो सिस्टम है जो लोगों को, सामान को और जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। कोई भी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क 2 चीजों से बनता है, नोड्स और लिंक्स। नोड्स का मतलब वो जगह हैं जहां रास्ते आकर मिलते हैं, जैसे कोई शहर या कोई बड़ा जंक्शन। और लिंक्स का मतलब वो रास्ते हैं जो इन नोड्स को जोड़ते हैं, जैसे सड़कें या रेलवे लाइन। और जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, जितने ज्यादा लिंक होते हैं, नेटवर्क उतना ही मजबूत और डेवलप्ड माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जगहें एक दूसरे से बेहतर तरीके से जुड़ी हुई हैं और वहां पहुंचना आसान है। सोचिए, एक जमाना था जब कोई भी संदेश भेजने के लिए उसे सच में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। मतलब पूरा कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट पर ही निर्भर था। लेकिन आज मोबाइल फोन्स और सैटेलाइट्स ने इसे पूरी तरह से बदल दिया है। जानकारी अब पलक झपकते ही पहुंच जाती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरे सर्विस सेक्टर को चलाते हैं, क्योंकि आखिरकार ज्यादातर सेवाएं लोगों द्वारा लोगों के लिए ही तो दी जाती हैं। सर्विस वर्कर्स की दुनिया बहुत बड़ी और मुतनव्वि है। इसमें प्लम्बर और नाई जैसे स्किल्ड लोगों से लेकर डॉक्टर और वकील जैसे हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स तक सब शामिल हैं। ये सभी लोग अपनी अपनी एक्सपर्टीज और स्किल्स हमें सर्विस के तौर पर देते हैं। और भारत में इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है मुंबई की डब्बा वाला सर्विस। ये एक कमाल की ऑर्गेनाइज्ड पर्सनल सर्विस है जो पूरे शहर में लोगों तक दोपहर का खाना पहुंचाती है। और जरा ये नंबर देखिए, 1,75,000 इतने लोगों तक रोजाना खाना पहुंचाया जाता है। ये अपने आप में एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक सिंपल ऑर्गेनाइज्ड सर्विस भी इतने बड़े पैमाने पर समाज पर असर डाल सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सर्विस इकोनॉमी खुद भी लगातार बदल रही है, इवॉल्व हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि ज्ञान और सूचना पर आधारित कुछ नए सेक्टर्स उभरकर सामने आ रहे हैं। टर्शरी के बाद आता है क्वाटरनरी सेक्टर, जिसे नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें वो सारे काम आते हैं जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च और डेवलपमेंट जैसी चीज़ों से जुड़े हैं, मतलब जो सीधे सीधे ज्ञान पर आधारित हैं। और फिर आता है सबसे ऊंचा लेवल, क्वीनरी सेक्टर।
यहाँ वो लोग हैं जो बड़े बड़े फैसले लेते हैं और नए नए आइडियाज को जन्म देते हैं, जैसे बड़ी कंपनियों के सीईओ, टॉप साइंटिस्ट्स और बड़े सरकारी अधिकारी। इनके फैसले ही पूरी इकोनॉमी और समाज को दिशा देते हैं। तो इन सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये सर्विस इकोनॉमी हमें आखिर किस तरफ ले जा रही है? ये चार्ट एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाता है। यूनाइटेड स्टेट्स जैसी डेवलप्ड इकोनॉमी में 75% से ज्यादा कर्मचारी अब सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। खेती और कारखानों में काम करने वालों की संख्या अब बहुत कम हो गई है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि किसी देश का सर्विस सेक्टर जितना बड़ा और मजबूत होता है, वो देश उतना ही विकसित माना जाता है। जहाँ डेवलप्ड देशों में ज्यादातर आबादी सेवाओं से जुड़ी है, वहीं कम विकसित देशों में यह आंकड़ा 10% से भी कम हो सकता है। और ये हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के इस दौर में आने वाले समय की सेवाएं आखिर कैसी होंगी? कौन सी नई नौकरियां बनेंगी और कौन सी पुरानी शायद खत्म हो जाएंगी? ये एक ऐसी दुनिया है जिसका नक्शा अभी खींचा जा रहा है। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।